कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग एक ऐसे सोशल मीडिया फीड में अटक गया है जो कभी बंद ही नहीं होता। चिंता, कंपैरिजन और एक ना खत्म होने वाला शोर। क्या हो अगर इन सारी मॉडर्न उलझनों का हल हजारों साल पुराने ज्ञान में छुपा हो। चलिए आज इसी प्राचीन बुद्धिमत्ता को आज की दुनिया के लिए डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं पहली चीज से, भविष्य की चिंता। हमारा सोशल मीडिया फीड और हमारा दिमाग भी ऐसे सवालों से भरा रहता है ना। आगे क्या होगा, सब ठीक तो हो जाएगा। ये सवाल हमें आज में जीने ही नहीं देते। ये एक ऐसे डर में हमें कैद कर देते हैं जो अभी तक हुआ भी नहीं है। सच तो यह है कि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ अभी है और काम तो यही करना है। और फिर आता है ये कंपैरिजन का मकड़जाल। हम बस स्क्रॉल करते जाते हैं, दूसरों की परफेक्ट छुट्टियां, परफेक्ट जॉब्स, परफेक्ट लाइफ, और अचानक हमें अपनी ही जिंदगी, अपनी ही मेहनत कम लगने लगती है। ये एक ऐसा फंदा है जो हमें अपनी ही रेस में सबसे पीछे महसूस कराता है, नहीं? और इन सबके साथ दिमाग के अंदर की लड़ाई तो चलती ही रहती है। ओवर थिंकिंग, हर छोटी बड़ी बात को बार बार सोचना। ये दिमाग में एक ऐसी बातचीत है जो कभी खत्म ही नहीं होती और बस हमें थका देती है। ये समझना कितना जरूरी है कि दिमाग में आने वाला हर ख्याल सच नहीं होता, कुछ तो बस शोर होते हैं। देखिए, इन सारी परेशानियों की जड़ में कहीं ना कहीं एक ही चीज है, ये मैं का भाव। मेरा करियर, मेरी इमेज, मेरी मुश्किलें। ये जो मैं का वजन है ना, हम जितना ऐसे ढोते हैं, जिंदगी उतनी ही भारी लगने लगती है। यही वो असली प्रॉब्लम है जिसे हजारों साल पहले पहचान लिया गया था और इसे एक नाम दिया गया, अहंकार। तो चलिए अब इन लक्षणों से आगे बढ़कर उस जड़ को ही खोद कर देखते हैं जिसे प्राचीन भारतीय दर्शन ने पहचाना था, अहंकार। तो जब हम यहां अहंकार कहते हैं तो इसका मतलब वो घमंड या प्राइड वाला अहंकार नहीं है। नहीं, वेदांत दर्शन में अहंकार का मतलब है अहंकार, यानी मैं को बनाने वाला। यह हमारे मन का वो फंक्शन है जो हर तजुर्बे के साथ एक मैं और मेरा चिपका देता है और इसी से हम खुद को पूरी दुनिया से अलग समझने लगते हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि ये काम कैसे करता है। एक सामान्य अनुभव है, एक गुलाब देखा गया, सिंपल, पर अहंकार तुरंत इसे पकड़ लेता है और कहता है मैंने एक गुलाब देखा। बस ये छोटा सा मैंने ही सारे अलगाव की, सारी सेपरेशन की शुरुआत है। और वेदांत के हिसाब से यही वो पॉइंट है जहां से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। ये जो मैं है, जो असल में जरूरी नहीं है, और इसकी वजह से जो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की दुनिया बनती है, मैं देखने वाला और गुलाब देखी जाने वाली चीज। बस यहीं से हमारे सारे संघर्षों की जड़ शुरू होती है। हम अनुभव से खुद को काट लेते हैं और दुख शुरू हो जाता है। तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम अहंकार है तो इसका हल क्या है? पहला हल हमारे काम करने के तरीके में छुपा है। चलिए बात करते हैं कर्मयोग के रास्ते की। आज की दुनिया, जिसे हम हसल कल्चर भी कहते हैं, हमें क्या सिखाती है? बस रिजल्ट्स के पीछे भागो, प्रमोशंस, लाइक्स, अच्छे ग्रेड्स, इसी को सफलता मानो। पर होता क्या है? अक्सर इसका अंजाम होता है बर्नआउट, पूरी तरह से थक जाना। और ठीक इसी जगह पर भगवद गीता का ये कमाल का उपदेश आता है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने निर्धारित कर्म करने का है, लेकिन कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मतलब मेहनत करो, अपना बेस्ट दो, लेकिन जो नतीजा आएगा उससे खुद को मत जोड़ो। एफर्ट हमारा है, आउटकम नहीं। तो कर्म योग का असली मतलब यही है, अपने काम की क्वालिटी पर, अपने इरादे पर फोकस करो, ना कि उसके बदले मिलने वाले इनाम पर। काम को एक पूजा की तरह, एक ऑफरिंग की तरह करो, किसी सौदे की तरह नहीं। जब नतीजे की चिंता मन से हट जाती है ना, तो काम का स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है और उसमें एक अलग ही मजा, एक अलग ही सुकून मिलने लगता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे समाधान पर, और ये सीधे सीधे आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक, तुलना और पहचान के कन्फ्यूजन का इलाज है। ये रास्ता है स्वधर्म का। स्वधर्म यानी अपना धर्म, अपना असली स्वभाव, अपने कर्तव्य और जिंदगी में अपना रास्ता। ये रास्ता हमारी अपनी यूनिक पर्सनैलिटी और काबिलियत पर टिका होता है। ये हमारा ऑथेंटिक पाथ है। और स्वधर्म परधर्म से बिल्कुल अलग है। परधर्म मतलब किसी और का रास्ता। हो सकता है किसी दूसरे का रास्ता देखने में बहुत अच्छा लगे, बहुत कामयाब लगे, लेकिन उसे अपनाने से हमारे अंदर एक खींचतान, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। गीता में तो यहां तक कहा गया है कि परधर्म का पालन करना खतरनाक हो सकता है।
तो अब सोचिए, जब हम सोशल मीडिया पर किसी और की टाइमलाइन देखकर अपनी जिंदगी को जज करते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम परधर्म के जाल में ही तो फंस रहे होते हैं। स्वधर्म हमें याद दिलाता है कि भाई, हमारी रेस हमारी अपनी है, हमारी लेन अलग है, और हमारी जीत की परिभाषा भी हमारी अपनी ही होनी चाहिए। तो हमने प्रॉब्लम को समझा, उसके 2 बड़े समाधान भी देखे। आइए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर एक प्रैक्टिकल टूल किट बनाते हैं जिसे हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। देखिए, ज़माना बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, इंस्टाग्राम रील्स आ जाती हैं, पर जो असली संदेश है वो वही रहता है। पहला, मन संभालो, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। दूसरा, कर्म करो, अपना काम करो, फल की चिंता के बिना। तीसरा, सत्य जियो, मतलब अपना स्वधर्म जियो। चौथा, भय छोड़ो, भविष्य के डर से आज़ाद हो जाओ। और सबसे ज़रूरी, स्वयं को जानो, इस मैं के शोर के पार जो असली सत्ता है उसे पहचानो। और आखिर में ये एक सोच, अगर कृष्ण आज रील्स बनाते तो शायद यही लिखते, पीओवी, जब तुम खुद को प्रॉब्लम समझते हो और मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम तो आत्मा हो। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम वो प्रॉब्लम है ही नहीं जो हमारा मन हमें बताता है? क्या हो अगर हम सिर्फ उस शोर को देखने वाले हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़े, कहीं ज्यादा शांत? ये एक ख्याल सब कुछ बदल सकता है।